मंत्री जी ने उन अनेक दिव्यांगों के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि आपको कहीं भी आप भी समाज की मुख्य धारा में हो। और उस खिलाड़ी ने पूरे देश में जिस तरीके से एक संदेश दिया है उसका मैसेज सोसाइटी के लिए अच्छा जाएगा। राजनीतिक तौर पे हो सकता है कि कोई फायदा नुकसान की गणित अलग हो सकता है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जी हां, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से ये एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और ये आंकड़ा जो है ये चौंकाने वाला है। बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा इस वजह से है क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस आंकड़े के मुताबिक। और यहां अगर हम बात एनडीए की करें तो उसके पास कुछ ज्यादा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 1 से लेकर 3 सीटों तक ही मिलने का अनुमान है। वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी इससे पहले जब एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में रही थी, हालांकि इस बार गठबंधन नहीं था, तो खुद अपने दम पर बीजेपी की तरफ से बहुत बेहतर स्थिति नहीं आई थी। लेकिन यहां इंडिया गठबंधन यानी डीएमके और हम साथ में साथ बात कर लें तो देखिए दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की हवा किस तरीके से बहेगी उसका असर जो है और उसकी बात भी होगी दिल्ली तक। हाँ, तमिलनाडु में अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हमारे इस एग्जिट पोल के आंकड़ों की शुरुआत की और बोनी की बात करें तो बोनी जो है वो यहां पर तमिलनाडु के लिए आगे इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर आती हुई दिखाई दी है। तो ये पहला आंकड़ा चौंकाने वाला आ चुका है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के रुझान है। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलने का अनुमान जताया जा रहा है। तमिलनाडु में एनडीए को 1 से लेकर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो तमिलनाडु से चौंकाने वाला आंकड़ा। और हम अब अपने दर्शकों को बता दें कि तमिलनाडु की जो टेली है, आप देखिए न्यूज 18 पोल हब पर अगर नजर डालेंगे 39 सीटें तमिलनाडु की, वहां से इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें एग्जिट पोल का ये पहला आंकड़ा, ये इसको लेकर के लगातार हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर है न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल को लेकर के सबसे पहला आंकड़ा है। और देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तमिलनाडु में तो युवा नेता अन्नामलाई को यहां पर जिम्मेदारी दी गई। अन्नामलाई आईपीएस अधिकारी जो कर्नाटक के कैडर में जाकर उन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखी गई। पहले ही उनको प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की तरफ से बना दिया गया। अन्नामलाई की तरफ से लगातार पूरे तमिलनाडु में घूम घूम कर यात्रा की गई थी और तमिलनाडु में खुद वो कोयम्बटूर लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे थे और उस दौरान यही बात निकलकर सामने आ रही थी, क्या बीजेपी की स्थिति तमिलनाडु के राज्य में बेहतर हो सकती है। केरल भी आ चुका है हेमंत। बिल्कुल, केरल के एग्जिट पोल में एनडीए को 1 से 3 सीटों तक का आंकड़ा सामने है और ये अनुमान है एनडीए को 1 से 3 तक का। तमिलनाडु का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, केरल में इंडिया गठबंधन को 15 से 18 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। एक एक करके एक राज्यों के आंकड़े। और जैसे कि हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की, और तमिलनाडु के बाद अब बात केरल की, जहां पर इंडिया को 15 से 18 सीटों का अनुमान